प्रेजेंट टेंस के चार भेद बताइएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट का पहचान बताइए। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आप परी कुमारी बताइए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या भरपाई प्लस ऑब्जेक्ट। बताइए मैं जाता हूँ। आई गो। अब बताइए नेगेटिव का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट। डू का प्रयोग कहाँ होता है? आई वी दे एक से अधिक नाम के साथ डू का प्रयोग होता है। डज का प्रयोग? ही से इट को एक नाम के साथ डज का प्रयोग होता मैं है। नहीं जाता हूँ। आई डू नॉट गो। अब बताइए जो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर बताइए। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं जाता हूँ? डू आई गो। ठीक है। अब बताइएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब बताइए, आप ही बताइए क्या मैं नहीं जाता हूँ? डू आई नॉट गो। ठीक। आप बताइएगा WH वर्ड का। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। राम कहाँ जाता है? वेयर डज राम गो। ठीक है। अब बताइएगा राम क्या खाता है? व्हाट डज राम ईट। अब बताइएगा शिक्षक क्या पढ़ाते हैं? व्हाट डज टीचर टीच। अब बताइए शिक्षक क्या पढ़ाते हैं? फटाक देना बोलिए। फिर से क्वेश्चन। शिक्षक क्या पढ़ाते हैं? व्हाट डज टीचर teacher. द टीचर टीच। ठीक, बहुत बढ़िया। अब बताइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान बताइए। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, सोया है, बैठा है, लेटा है इत्यादि रहे तो उसे अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। नियम ING का याद की है? जी सर। हाँ बताइए। जिस वर्ब के अंत में ई रहे तो ई को हटाकर ING जोड़ा जाता है। जैसे कम में ई हट जाता है, कम का कमिंग। ठीक है। एक और। जिस वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट रहे, कॉन्सोनेंट के पहले एक वॉवल रहे तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। जैसे रन का रनिंग। स्पेलिंग? RUNNING। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपके द्वारा जवाब दिया गया। नेगेटिव स्ट्रक्चर बताइए तो। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। मैं नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग। अब बताइए शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं? व्हाट इज द शिक्षक रीडिंग। द टीचर। अब पढ़ाना के रीडिंग होता है। अब बताइए शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं? व्हाट स्ट्रक्चर पहले बताइए। WH प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बताइए। व्हाट इज द टीचर टीच इंग्लिश। अब बताइए शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं? व्हाट इज द टीचर टीचिंग। ठीक है। अब बताइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान बताइए। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में या है, ये है, चुका है, चुके है इत्यादि रहते प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। बहुत बढ़िया। बताइए स्ट्रक्चर बताइए तो। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब थ्री प्लस सब्जेक्ट। आप दोनों बैठ जाइए। बताइए आप। मैं खा चुका हूँ। आई हैव ईटन। मैं नहीं खा चुका हूँ। आई हैव नॉट ईटन। क्या मैं खा चुका हूँ? हैव आई ईटन। हैव का प्रयोग कहाँ होता है? आई वी दे एक से अधिक नाम के साथ होता हैज है। का प्रयोग? ही से इट को एक नाम के साथ। अच्छा ठीक है। अब बताइए आप हमको WH वर्ड का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। WH वर्ड प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बहुत बढ़िया। चलिए आप बताइएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान बताइए। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, साथ में समय सूचक हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट। समय सूचक जैसे वर्षों से, सुबह से, शाम से, घंटा से। अब स्ट्रक्चर बताइए। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। फोर का प्रयोग बताइए तो। अनिश्चित समय के लिए, जैसे वर्षों से, 4 दिनों से, हफ्ता से, महीनों से। ठीक है। सिंस का प्रयोग? निश्चित समय के लिए, सुबह से, शाम से, 4 बजे से, 2005 ईस्वी से। बताइएगा कि मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। आई हैव रीडिंग सिंस। मैं सुबह से पढ़ रही आई हूँ। हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब बताइए वर्ब वन आप प्रेजेंट इंटेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बताइए। रोगिए जी। प्रेजेंट इंटेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बताइए तो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस सब्जेक्ट। अब हमको समझाइए कि वर्ब वन का प्रयोग कहाँ होता है, वर्ब फाइव का प्रयोग कहाँ होता है।
आई वी दे एक से अधिक नाम के साथ वर्ब वन का प्रयोग होता है। ही सी इट कोई एक नाम के साथ वर्ब 5 का प्रयोग होता है। अब बताइए ईएस कहाँ लगता है? जिस क्रिया के अंत में SHCHO हो उसमें ईएस जोड़ा जाता है। जैसे गो का गोज हाँ और ट्राई गो का गोज से डू का डॉज, हाँ कैच का कैचेस, ठीक। बॉज का बॉजेस। तो आप रुक जाइए। ईएस का प्रयोग बताइए कहाँ कहाँ होता है? जिस क्रिया के अंत में CH वाच वाचेज टीच टीचेज कैच कैचेज, SH ब्रश ब्रशेज वास वासेज, O डू डज गो गज, Z बज बजेज, डबल S किस किसेज मिस मिसेज, आए तो इसमें ES जोड़ते हैं। ठीक है, आपसे ज्यादा बोली नो। जी सर। अब बताइए वाई का प्रयोग आप बताइए। जिस वर्ब के अंत में वाई रहे, वाई के पहले एक वॉवल रहे तो उसमें एस जोड़ा जाता है। जैसे प्ले का प्लेस है। अच्छा एक कॉन्सोनेंट वाला बताइए। जिस वर्ब के अंत में वाई रहे, वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट रहे तो वाई को क्या में बदलते हैं? आई में बदलकर एस जोड़ा जाता है। जैसे का ट्राई का ट्राइज, क्राई का क्राइज। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया जवाब दी। आप एक कलम ले लीजिए, धरिए, खुश रहिए खुश रहिए।